बोलिए शब्द भेदी गुरु नितिन साहब जी महाराज की, परम पिता परमात्मा की, बंदी छोड़ कबीर साहेब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, यहाँ के ग्रामवासियों की साहेब बंदगी सतनाम। साहिब बंदगी सतनाम। तो धन्य भाग हैं आज इस गांव नगर बस्ती के, जहां पे आज परम पिता परमात्मा के मूल ज्ञान का प्रचार होने जा रहा है। बहुत बड़े भाग हैं और उससे भी बड़े भाग हैं जो आज का ज्ञान थोड़ा सा भी समझ पाएंगे, थोड़े से भी विवेक को बढ़ा पाएंगे, सत्य असत्य का निर्णय कर पाएंगे। क्योंकि हमारा जो जीवन इंसान जन्म है ये इसीलिए मिला है ताकि आप सत्य और असत्य का निर्णय कर पाओ। आपको पता होना चाहिए कि ये जन्म केवल एक बार मिलता है, इंसान जन्म, और उसके बाद 1,84 जन्म भटकना पड़ता है। कुत्ता, बिल्ली, हाथी, घोड़ा, सांप, बिच्छू, छिपकली, कॉकरोच, चींटी, पता नहीं क्या क्या बनना पड़ेगा। जैसे आज ये मिट्टी का शरीर बने बैठे हो, वैसे ही कुत्ते का शरीर भी धारण करना पड़ेगा। बिल्ली बन के भागना पड़ेगा कुत्तों के आगे, हिरण बन के भागना पड़ेगा शेर चीतों के आगे, जान बचा के, हालत खराब हो जाएगी। तो इन सारे जन्म मरण का बंधन तोड़ने का एक ही द्वार है, वो है मानुष चूला, इंसान जन्म। अगर इस इंसान जन्म में आपको पता चल गया कि इस 84 के चक्कर को, इस जन्म मरण को कैसे खत्म करेंगे, तब तो आप निकल गए। और अगर आपको नहीं पता चल पाया कि करना क्या है, तो अंत समय में केवल रोते हुए ये शरीर छोड़ोगे, नहीं मिलने वाली। क्योंकि जो चीज तुम्हें चाहिए थी उसका तुम पता ही ना कर पाए पूरे जीवन भर। क्या पता करना है कि इस काया को किस प्रकार त्यागना है, कैसे इस शरीर को छोड़ना है कि दोबारा कोई शरीर धारण ना करना पड़े। उसकी विधि है, उसी विधि को भक्ति कहते हैं। जैसे कई लोग कहते हैं हम तो भक्ति करते हैं भगवान की। क्या करते हो? नाम जपते हैं। अरे भाई, नाम जपना भक्ति नहीं होती। कोई कहता मैं तो मंदिर जाता हूं सुबह शाम दोपहर, मंदिर जाना भक्ति नहीं होती। कोई कहता मैं तो पर्वत के चक्कर लगाता हूं, गोवर्धन पर्वत के चक्कर लगाना भक्ति नहीं होती। भक्ति का मतलब है भग से भागे भगत कहावे। भग यानी गर्भजून। जब तुम उससे भाग लेते हो, बच जाते हो, समझो तभी तुम्हारी भक्ति पूर्ण है, नहीं तो वापस आते रहो। इसी गर्भ में उल्टे लटक गए, भक्ति करके दोबारा जन्म मिल गया, तो काहे की भक्ति? असली भक्ति वो है कि तुम्हें दोबारा किसी मां के गर्भ में ना जाना पड़े, वो है असली भक्ति। तब समझो कि जन्म मरण से छुट्टी मिलेगी। नहीं तो यहां नाम जप के किसी और मां के गर्भ में चले गए, पता लगा किसी जानवर के चले गए, किसी हथनी के, गदही के, सुअरिया के, कुतिया के, बकरी के, तो फिर इंसान चोला थोड़ी नहीं मिलेगा। बकरी का बच्चा बनोगे तो बकरा ही कहलाओगे। फिर कसाई के बाड़े में जाओगे और पकड़ के काटेगा और मैं करते मर जाओगे। मर के भी छुट्टी नहीं है, दोबारा फिर चले जाओ किसी मां के गर्भ में। ये चक्कर चलता ही रहेगा हमेशा हमेशा हमेशा। इस चक्कर को तोड़ने का केवल एक ही साधन है, भक्ति, यानी सत्य को जान लेना। सत्य क्या है? अब क्या है सत्य, क्या है असत्य, इसका खुलासा आज अच्छी तरह करेंगे। जो मेरे भाई समझदार होंगे, विवेकी होंगे, वो मेरी बात को बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, और जो विवेकी नहीं है वो केवल सुन पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। तो आज का सत्संग शुरू करने से पहले एक जयकारा लगाएंगे और फिर सत्संग शुरू करेंगे।
बोलिए परमपिता परमात्मा की, सदगुरु बंदी छोड़ कबीर साहिब की, सभी संतों की, सभी भक्तों की, गांव नगर बस्ती की, आज के आनंद की, सकल हंस को बंदगी साहेब बंदगी सतनाम। तो कबीर साहब समझा रहे हैं कि सत्य असत्य का करे निबेड़ा, और कहे कबीर सो हंस है मेरा। मेरा हंस वो है जो सत्य असत्य का निबेड़ा कर दे, जो सत्य और असत्य को अलग अलग कर दे और असत्य को त्याग दे, सत्य को धारण कर ले। केवल वही इस जंजाल से, इस माया जाल से बच पाएगा, नहीं तो यही धक्के खाएंगे। युगों युग बीत गए हमें इसी जन्म मरण में धक्के खाते। सतयुग बीत गया, द्वापर बीत गया, त्रेता बीत गया, आज कलयुग में भी यही बैठे हुए हैं। इतने युगों में हमने क्या क्या किया? जब हम सतयुग में आए तो क्या किया? जप किया, तप किया, व्रत किया, यज्ञ किया, हवन किया, पूजा पाठ किया, चले गए। उसके बाद फिर द्वापर में आ गए, तब क्या किया? यज्ञ किया, हवन किया, जप किया, तप किया, पूजा पाठ किया, फिर वापस त्रेता में आ गए। अब कलयुग में आके बैठे हैं और अभी भी क्या कर रहे हैं? यज्ञ कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, हवन कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, यही तो कर रहे हैं। तो अगर इनको करने से मुक्ति मिल जाती तो सतयुग में ही मिल गई होती, यहां आते ही ना। त्रेता में ही मिल गई होती, यहां आते ही ना। द्वापर में मिल गई होती, यहां आते ही ना। लेकिन हमें मुक्ति नहीं मिली, क्या प्रमाण है? आज यही बैठे हैं और यही सब करते आए हैं, क्योंकि इसके सिवा कुछ था ही नहीं। आज तुम नमाज पढ़ रहे हो, आज तुम गुरुद्वारे जा रहे हो, आज तुम जैन और बुद्ध जी के पास जा रहे हो। सतयुग द्वापर त्रेता में तो कोई और धर्म ही नहीं था, एक ही धर्म था। अगर उसमें मुक्ति मिल गई होती तो आज यहां ना बैठे होते। और वही चीज जो करते आ रहे हो, अगर फिर यही करोगे तो फिर वापस आना पड़ेगा। अब करना क्या है? वो नहीं करना है जो पहले करते आए थे, वो बिल्कुल नहीं करना है। जितना कर लिया ठीक, अब आगे क्या करें? उसके लिए तुम्हें गीता में जो ज्ञान दिया है वो समझना पड़ेगा। पहले गीता में क्या बोला है? हे अर्जुन, ये इंसान बार बार जन्म मरण के चक्कर में फंस रहा है। क्यों फंस रहा है? क्योंकि वो सत्य को नहीं जान पा रहा और असत्य की पूजा करके अपना जन्म बर्बाद कर रहा है। और सत्य क्या है, असत्य क्या है? गीता समझा रही है, हे अर्जुन, इस दुनिया में दो प्रकार के तत्व हैं। एक तत्व वो है जो असत्य है। क्या है असत्य? हे अर्जुन, जिसका जन्म होता है और जिसकी मृत्यु हो जाती है वो असत्य है। जो पल पल बदलता है वो असत्य है। जो सदा एक सा नहीं रहता वो असत्य है। क्या असत्य है? ये काया असत्य है। जब बच्चे थे, पैदा हुए, छोटे से थे, धीरे 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 बड़े हुए, बड़े होते होते आज जवान हो गए, बूढ़े हो गए। ये काया पल पल बदल रही है। इस काया का जन्म हुआ है, मृत्यु भी हो गई, तो ये काया असत्य है, ये सत्य नहीं है। हमारी काया बदली, असत्य है। तो राम जी की भी बदली, कृष्ण जी की भी बदली, हनुमान जी की भी बदली। छोटे से थे, धीरे धीरे बड़े हुए, शरीर बदल रहा है। हे अर्जुन, जो चीज बदल रही है वो असत्य है। कोई पेड़ लगाया आज तुमने, धीरे धीरे बड़ा हुआ, रोज बढ़ रहा है, रोज बदल रहा है, तुम उस पेड़ की पूजा कर रहे हो, असत्य की पूजा कर रहे हो। धीरे 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 तुमने कोई मूर्ति बनाई 20 फुट की, आज इतनी बनी, कल इतनी बनी, परसों इतनी बनी, इतनी बनी, रोज बदल रही है, बन रही है, बिगड़ रही है, असत्य है। हे अर्जुन, जो वस्तु बदलती है वो असत्य है।
अब क्या नहीं बदलता, बस इतना समझना है। ये सारा संसार बदल रहा है। सुबह सूरज देखोगे इधर है, दोपहर में इधर है, रात में इधर चला गया। दिन में प्रकाश है, रात में अंधकार है। आज सर्दी है, कल गर्मी हो जाएगी। सब कुछ बदल रहा है। यानी ये पूरा संसार असत्य है, माया है, और हम इस माया की ही पूजा करने में लगे हैं। असत्य को पकड़ के बैठ गए हैं। अब सत्य क्या है ये जान लो। हे अर्जुन, इस दुनिया में केवल एक सत्य है, और वो सत्य क्या है? हे अर्जुन, आत्मा ही सत्य है। आत्मा का नाम सुना है? किस किसने सुना? हाथ खड़े करो जरा। आत्मा का नाम सुना है जीवन में एक बार भी? अपनी अपनी आत्मा लेके आए हो सारे? किसी की घर तो नहीं रह गई? सब लाए हो पक्का? चेक करो जरा। मोबाइल लाए हो ना? चेक कर लिया ना? आत्मा चेक करो। कैसे करोगे? आत्मा चेक करना है, दिल की धड़कन चेक नहीं करनी है। दिल की धड़कन अलग है, रुक जाएगी, खत्म हो जाएगी। आत्मा खत्म नहीं होती। हे अर्जुन, आत्मा सत्य है। आत्मा का ना तो कभी जन्म होता है, ना ही आत्मा की कभी मृत्यु होती है। ये अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है। हे अर्जुन, शरीर काट सकता है, मार सकता है, लेकिन आत्मा को कोई शस्त्र छू भी नहीं सकता। आत्मा को कोई अग्नि जला नहीं सकती। आत्मा को जल भिगो नहीं सकता। आत्मा को वायु सुखा नहीं सकती। शरीर को तो कुछ भी हो जाएगा। जो ये तुम्हें ज्ञान दे रहा है कृष्ण जी, उनके शरीर की मृत्यु कैसे हुई? क्या हुआ था? पैर में तीर लग गया था। किसने मारा था? शिकारी ने मारा था। कौन था वो शिकारी? बाली था वो, बाली, रामायण वाला बाली। बाली ने क्यों मारा राम को? क्यों मारा कृष्ण जी को? क्योंकि राम जी ने बाली को धोखे से छुप के तीर मारा था। जब बाली के तीर लगा तो बाली ने श्राप दिया, हे राम, तुम मर्यादा पुरुषोत्तम हो और तुमने क्षत्रिय धर्म की मर्यादा का खंडन किया, उल्लंघन किया है। अब मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि ऐसे ही मैं भी तुम्हें एक दिन तीर मारूंगा। तो वही राम जी जब कृष्ण जी बन के आए, तब बाली वो शिकारी बन के आया और उसने राम जी यानी कृष्ण जी के पैर में तीर मार के अपना बदला ले लिया। अब कृष्ण जी समझा रहे हैं कि हे अर्जुन, पूजा उसकी करनी है जिसको तीर छू भी नहीं सकता। और हम किसकी पूजा कर रहे हैं? जिसके पैर में तीर लग गया। दोनों में फर्क समझ लो। बार बार समझाने वाला कोई नहीं मिलेगा जीवन में। पूजा उसकी करनी है जिसको शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता, और वो कोई शरीर नहीं है। वो आत्मा है, आत्म तत्व है, जो अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है। उसी आत्मा की पूजा करने वाले को सनातनी कहते हैं, क्योंकि सनातन किसी शरीर का नाम नहीं है कि मैं राम जी का पुजारी हूं, मैं कृष्ण जी का पुजारी हूं, मैं हनुमान जी का पुजारी हूं तो मैं सनातनी हूं। बिल्कुल नहीं। सनातनी वो होता है जो आत्मा की पूजा करता है। अध्याय 2 24वां श्लोक सनातन की डेफिनेशन यानी परिभाषा बताई गई है। क्या है सनातन की परिभाषा? हे अर्जुन, ये आत्मा अछेद है, ये आत्मा अदाह है, ये आत्मा पुरातन है, ये आत्मा ही सत्य सनातन है, ये आत्मा अचल है, ये आत्मा अपरिवर्तनशील है।
इस आत्मा को जानना ही इस मनुष्य जन्म का परम लक्ष्य है, ना कि देवी देवताओं की, मंदिर मस्जिद की, गुरुद्वारे की या चर्च में जाके पूजा करना। ये लक्ष्य है हमारा, ये लक्ष्य नहीं है हमारा। ये धर्म तो बना दिए इंसानों ने। सनातन धर्म वो धर्म है जो इंसान नहीं बना सकता। जब इंसान पैदा भी नहीं हुआ था तब भी सत्य सनातन था, है और रहेगा। ये सनातन वो है जो कभी बदलता ही नहीं है। और वो कौन है? आत्मा ही सत्य सनातन है। इसीलिए कृष्ण जी ने अध्याय 3 17वें श्लोक में क्या बोला कि हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा में तृप्त हैं, जो अपनी आत्मा में संतुष्ट हैं, जो अपनी आत्मा में रमण करते हैं, उनके ऊपर कोई धार्मिक कर्म कर्तव्य लागू ही नहीं होता। यानी जिसने अपनी आत्मा का ज्ञान प्राप्त कर लिया, परमात्मा उसको मिलेगा। ऐसा हो नहीं सकता कि ना मिले। तुम्हारे घर में बिजली आ गई, अब पंखा चलेगा। तुम्हारे घर में करंट आ गया, अब बल्ब जलेगा। जला के देख लो। इसी प्रकार परमात्मा को पाने का एकमात्र रास्ता है आत्मा को प्राप्त करो। पहले आत्मा का ज्ञान लो। जब आत्मा में रमण करोगे तब तुम्हें वो परम पिता परमात्मा, वो परम गति मिलेगी, जिसके बाद तुम्हें वापस इस गर्भ जून में आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इसी को कबीर साहब अपनी वाणी में समझा रहे हैं। ज्यों तिल माही तेल है और ज्यों चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जाग। कह रहे हैं जेल है। अब तिल में तेल है और तेल को ढूंढ रहा है गली नंबर 25 में, गली नंबर 27 में। तो कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्या करना है? जहां पर तिल है वहीं रहे, केवल अपने अंदर ढूंढे तो तिल में तेल 100% मिलेगा। बिल्कुल सेम हमारा हाल है। परमात्मा हमारी आत्मा में वास करता है, लेकिन हम अपनी आत्मा को जानते तक नहीं। आज 80 साल 90 साल के भी हो गए, कभी हमने अपनी आत्मा का अनुभव किया ही नहीं कि आत्मा कहते किसे हैं, आत्मा चीज क्या है और किसका अनुभव करते रहे। पत्थरों का, मंदिरों का, गुरुद्वारों का, मस्जिदों का, चर्च का, तीर्थों का, जो चीजें रोज बदल रही हैं, रोज बदल रही हैं, उसकी पूजा करने में लगे। अब इसी को समझना है। किसी का विरोध नहीं है कि कोई सोचे नहीं कि हमारे मंदिर के बारे में ऐसे क्यों बोल रहे हो। विरोध नहीं है, तुम्हें और आगे बढ़ाना है और आगे लेके जाना है। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे अच्छी बात है कि हर गांव में, हर शहर में होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? क्योंकि कम से कम उसी बहाने तुम राम राम तो करोगे, तुम अल्लाह अल्लाह तो करोगे, अरे तुम वाहेगुरु वाहेगुरु तो करोगे, तुम गॉड गॉड तो करोगे। लेकिन अल्लाह वाहेगुरु गॉड मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में नहीं रहते। कहां रहते हैं? वो तुम्हारी आत्मा में है। राम का नाम राम इसलिए है क्योंकि वो रमा हुआ है। जो रम जाता है वही राम है। खुदा का नाम इसलिए खुदा है क्योंकि तुम्हें खुद में आना पड़ेगा। खुद में आ, तब पाएगा खुदा। आना पड़ेगा। और अगर दूर जाओगे खुद से तो समझ लो ये जन्म बर्बाद हो जाएगा। अभी तो अच्छे अच्छे कपड़े पहन के बैठे हो, बढ़िया बढ़िया जैकेट, बढ़िया बढ़िया चश्मा लगा के, बढ़िया मोबाइल हाथ में, और जब बन गए ना बैल, फिर किसान बताएगा तुम्हें क्या होता है जीवन। लगाएगा हल पीछे और मार मार के चाबुक तुम्हारी चमड़ी उधेड़ देगा। अभी कोई मारे चाबुक तो हाथ से कर भी लोगे, और जब बैल बन जाओगे तो कैसे करोगे? घिस भी नहीं पाओगे, केवल रोते रह जाओगे। जाके देखो इनकी आंखें। कोई भी गाय बैल बकरी कोई भी तुम्हें दिखती है, देखो जाके जरा। गाय के आंसू, इतने आंसू निकल चुके हैं कि धार जमने पड़ गए हैं।
आंसुओं के, और तुम सोच रहे हो कि 33 करोड़ देवी देवता गाय में विराजमान है। अगर गाय में 33 करोड़ देवी देवता हैं तो रो क्यों रही है? क्यों कूड़े के ढेर पे खड़ी है? एक भी देवता उसको कूड़े पे क्यों खड़ा होने दे रहा है? भाई ये 84 लाख जून है, हालत खराब हुई पड़ी है। यहां तो गाय पूजी जा रही है, ठीक है पूज लेते हो, विदेशों में गाय काटी जाती हैं। ऐसा कोई देश नहीं है भारत और नेपाल को छोड़ के जहां पे गाय काटी नहीं जाती। क्यों नहीं एक भी देवता बचाता उसको? क्यों नहीं बचा पा रहा है एक भी देवता, जब 33 करोड़ देवता उसमें अंदर विराजमान है? तो अच्छी तरह समझ लो, परमात्मा को पाना है तो एक ही रास्ता है, दो नहीं है। और वो एक रास्ता क्या है? आत्मा को जानो। कबीर साहब समझा रहे हैं, जब लगना चीनोगे आत्म, तब लगना मिली है परमात्म। आत्म चीन है, परमात्म चीन है, संत कहावे सोए, और यह भेद काया से न्यारा, बूझे बिरला कोई। ये शरीर से न्यारा खेल चल रहा है। कोई इस काया को परमात्मा ना मान बैठे कि काया परमात्मा है। गीता में बिल्कुल स्पष्ट बोला है कृष्ण जी ने कि अज्ञानी जीव मुझे जान कर भी नहीं जान पाते, वो मुझे शरीर मानते रह जाते हैं कि ये 2 पैर, 2 हाथ, ये सिर, ये पेट, ये छाती, ये कृष्ण है। ये कृष्ण जी नहीं है, ये कृष्ण जी का शरीर है। तो कृष्ण जी कौन है? कृष्ण जी आत्मा है। हे अर्जुन, तू और मैं ये शरीर नहीं है। ये शरीर तो हमारे कपड़े हैं। शरीर के मारे जाने पर भी हमारा कभी नाश नहीं होता, क्योंकि हम आत्मा हैं। लेकिन ये आत्मा का ज्ञान मिले कैसे? कैसे पता लगे कि आत्मा का ज्ञान क्या है? आत्मा की साधना कैसे करें? उसके लिए क्या बोला? अध्याय 4 34वां श्लोक, हे अर्जुन, अगर तुम सत्य का दीदार करना चाहते हो, अगर तुम सत्य को प्राप्त करना चाहते हो, तो तुम ऐसे गुरु की शरण में जाओ जो तुम्हें तुम्हारी आत्मा का ज्ञान दे, क्योंकि आत्मा ही सत्य है। एक बार आत्मा का ज्ञान हो जाने पर तुम कभी अज्ञान को प्राप्त नहीं कर पाओगे। यानी एक बार तुम्हें पता लग गया कि आत्मा क्या चीज है, उसके बाद तुम कभी अपने आप को शरीर नहीं मान पाओगे। कैसे? जैसे पंखा चल रहा है, अब अज्ञानी जीव क्या सोच रहा है कि पंखा खुद से ही चल रहा है, और ज्ञानी उसको पता है कि पंखा चलता नहीं है, चलाया जाता है। किसके द्वारा? करंट के द्वारा। अब ज्ञानी तो समझ के बैठा है कि पंखा अलग है, करंट अलग है, अज्ञानी नहीं जानता। अब ज्ञानी अज्ञानी को कैसे जनवाएगा कि क्या है करंट और क्या है पंखा? वो पहले कहेगा पंखे को हाथ लगा। अब अज्ञानी ने पंखे को हाथ लगाया, समझ में आ गया लोहे का है, समझ में आ गया कि लोहे का है, यानी एक तत्व का ज्ञान हो गया, शरीर का ज्ञान हो गया। अब तार को हाथ लगाने को बोलेगा गुरु कि बेटा अब तार को हाथ लगा, और जैसे ही तार को हाथ लगाएगा फिर क्या होगा? वैसा ही लगेगा जैसे पंखे को छुआ था, 2 फुट पीछे जाके गिरेगा और जान पाएगा कि ये पंखे को चलाने वाली इतनी जबरदस्त ताकत है कि इसको मैं छू के भी नहीं पकड़ सकता, पकड़ के खड़ा नहीं हो सकता, हाथ लगाते ही पीछे को बैक मार दिया। इसी प्रकार जब गुरु मिल जाता है और तुम्हें
पंखा और बिजली करंट का अलग अलग करके ज्ञान समझा देता है और तुम्हें तत्वों को अनुभव करने की ताकत देता है कि इसको भी छू के देख ले क्या है, और आत्मा को भी छू के देख ले क्या है। दोनों में जमीन आसमान का अंतर होता है। अब इसको तो छू सकते हैं तत्वों से, तत्व से तत्व को छू लिया, आत्मा को कैसे छुए, आत्मा का ज्ञान कैसे प्राप्त करें? आत्मा का ज्ञान केवल और केवल सुरत के द्वारा हो सकता है। सुरत, सुरत का मतलब है ध्यान। तुम्हारा ध्यान संसार में है, इसलिए असत्य से जुड़ा हुआ है। जब तुम्हारे ध्यान को गुरु असत्य से हटा के सत्य से जोड़ने की विधि दे देता है, तब तुम सत्य का बोध कर पाते हो। तब तुम्हें समझ में आता है कि आत्म तत्व है क्या। और एक बार जब तुम्हें आत्म तत्व का बोध हो जाता है, उसके बाद तुम कभी अपने आप को शरीर नहीं मान सकते। फिर तुम्हें समझ में आ जाता है ये तो एक गाड़ी है, ये कार है, इस गाड़ी को मैं रोज चला रहा हूं, ये मेरे टायर हैं, चल रहे हैं, घिस रहे हैं। इस शरीर को गाड़ी से ज्यादा कुछ नहीं मानते फिर। और ड्राइवर अपने आप को कार नहीं मानता, ड्राइवर अपने आप को कार से भिन्न मानता है। जब कार का एक्सीडेंट होने वाला हुआ तो क्या हुआ, ड्राइवर ने कार को वहीं छोड़ दिया और बाहर छलांग मार दी। इसी प्रकार जब ये कार का नाशवान, कार का एक्सीडेंट होगा, ये नाश होगा इसका, तब ड्राइवर अपने आप बाहर आ जाएगा। देख लेना, जब इसका नाश होने वाला होता है, ड्राइवर अपने आप ही बाहर आ जाता है। अब ड्राइवर को यह पता नहीं है कि मैं जाऊं कहां, बस यही दिक्कत है। अब इस मकान से, इस गाड़ी से बाहर आने के 9 दरवाजे हैं। कार में कितने दरवाजे होते हैं? मेन 4 दरवाजे होते हैं, एक ड्राइवर सीट, एक सामने, एक पीछे, एक पीछे। पीछे का दरवाजा है तो है, नहीं तो डिक्की है। मान के चलो 5 दरवाजे हैं। इसमें कितने दरवाजे हैं? इस शरीर में कितने दरवाजे हैं? 9 दरवाजे खुले हुए हैं। कौन कौन से 9 दरवाजे खुले हैं जहां से ड्राइवर निकलेगा? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 2 नीचे। कोई भी मरेगा, शरीर खत्म होगा, उसकी लैट्रिन निकल आएगी, पैखाना निकल आएगा, पेशाब निकल जाएगा। और क्या होगा? जुबान बाहर आ जाएगी, मुंह खुला हो जाएगा। और क्या होगा? नाक में से खून निकलेगा, कान में से खून निकलेगा। और क्या होगा? आंखें खुली होंगी और अंडे की तरह बाहर आ जाएंगी। जहां से भी तुम्हें कोई गतिविधि दिखाई देगी, समझ लेना कि मेरे पिताजी, मेरी मामा, मेरा नाना, मेरा चाचा इसी दरवाजे से निकल गया। अब इन 9 दरवाजों से जो निकलता है वो 1,84,000 में जाता है सीधा। नाली का कीड़ा बन गया, गटर का कीड़ा बन गया, कोई चींटी बन गया, मकड़ी बन गया, मछली बन गया, कुत्ता बन गया, बिल्ली बन गया, भालू बन गया, शेर चीता बन गया। ये सारा ज्ञान गीता में दर्ज है। ये सब गीता बता रही है आपको। लेकिन आपको तो ये भी नहीं पता कि मैं शरीर छोड़ूंगा तो जाऊंगा कौन से दरवाजे से, क्योंकि तुमने इस शरीर को कभी कोई मकान माना ही नहीं। तुम अपने आप को ये शरीर ही मानते रहे। मैं काला, मैं गोरा, मैं स्मार्ट, मैं लंबा, मैं तगड़ा। तुम काले गोरे लंबे तगड़े नहीं हो। तुम्हारा मकान है लंबा तगड़ा काला गोरा। तुम नहीं हो काले गोरे, तुम एक आत्मा हो, जीव आत्मा हो जो इस शरीर में बैठी हुई है। अभी चलते चलते अटैक हो जाएगा तो क्या होगा? ये शरीर जमीन पे गिर पड़ेगा और तुम इन 9 दरवाजों में से किसी भी एक दरवाजे में से बाहर निकल जाओगे। और कहां चले जाओगे? फिर वही कुत्ता बिल्ली हाथी घोड़ा बनो। अब एक दरवाजा जो 10वां दरवाजा है वो गुप्त है, वो बंद कर दिया काल भगवान ने। उस दरवाजे में से कौन निकलेंगे? जो योगी पुरुष होते हैं वो निकलेंगे। लेकिन उस दरवाजे में से निकलने पर भी किसी की मुक्ति होने वाली नहीं है। क्यों?
क्योंकि वो केवल निकला है, समाया नहीं है सत्य में। इसको अच्छे से समझ लो। इस काया में टोटल 10 दरवाजे हैं, जिसमें से 9 खुले हैं, एक बंद है। चाहे 9 से निकलो, चाहे निकलो 10वें से, कहीं से मुक्ति नहीं है। क्योंकि निकलना मुक्ति नहीं है, मुक्ति है समाना। किसमें समाना? सत्य में समाना, अपनी आत्मा में समाना। इसीलिए साहब समझा रहे हैं, जाप मरे अजपा मरे अनहद भी मर जाए, सुरत समाए शब्द में और बातों काल ना खाए। बस इतना खेल है। योगी 10वें से निकल गया, अज्ञानी 9वें से निकल गया। ना योगी सत्य में समा पाया, ना अज्ञानी सत्य में समा पाया। इसलिए दोनों की मुक्ति नहीं होगी। लेकिन 10वें दरवाजे से निकलने में एक फायदा है। क्या फायदा है? कि राजखानी में चला जाएगा, बड़ा अमीर आदमी बन के आ जाएगा, बड़ी बड़ी प्रॉपर्टियां, बड़े बड़े बंगले, बड़े बड़े जमीनों का मालिक बन जाएगा। क्यों? 10वें द्वार से जीव जब जाए, स्वर्ग लोक में वासा पाए। यही स्वर्ग है। जो मांगो वो हाजिर, यही स्वर्ग है। और गरीबी यही नरक है। सड़क के किनारे खाने को रोटी नहीं है, कोई बिल्लियां पकड़ पकड़ के मार मार के खा रहे हैं, वही नरक है। अब क्या करना है? अब ना 9 से ना 10वें से निकलने वाला खेल खत्म कि तोड़ फोड़ के निकलना है। अब समाने वाला खेल शुरू। कहां समाना है, इसको जानना है। तो कहां समाना है? शब्द में समाना है। शब्द यानी अपने आत्म स्वरूप में समाना है। कैसे समाना है? जैसे एक कछुआ अपने आप में समा जाता है। कछुआ देखा है ना? एक कछुआ गांव में निकला, पानी से निकला, सोचा गांव में टहल लेते हैं, देख लेते हैं क्या है। चल रहा मजे से, सामने देखा एक कुत्ता भागा भागा आ रहा है अटैक करने के लिए। अब कुत्ते से बचने के लिए क्या करेगा कछुआ? उससे तेज भागेगा या उड़ जाएगा या जमीन खोद के घुस जाएगा अंदर? कुछ नहीं करेगा। वो जहां पर भी है वहीं से अपने आप में सिमट जाएगा। अब कुत्ता आएगा, देखेगा भाई ये कहां चला गया, ये पैर अंदर, हाथ अंदर, पूंछ अंदर, गर्दन अंदर, बाहर क्या रह गया? खोल। अब खोल को सूंघेगा, सूंघेगा, भौंकेगा, काटने की कोशिश करेगा, वो कटता नहीं है इतनी आसानी से। हार के उसको छोड़ के चला जाएगा। बस यही हमने करना है। जब अंत समय आएगा, यमदूत सामने आ जाएंगे, मारने के लिए, पकड़ने के लिए भागेंगे, तब तुमने क्या करना है? तुमने अपने आप में सिकुड़ जाना है, अपने आप में सिमट जाना है, और एक भी यमदूत तुम्हें पकड़ नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि आत्मा अपने आप में स्थिर हो गई। अब इसको कोई शस्त्र काट नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, वायु सुखा नहीं सकती, जल भिगो नहीं सकता। तो यमराज क्या करेगा? यमदूत क्या करेगा इसका? अब ये अपने आप में मुक्त हो गई, अब इसको कोई नहीं पकड़ सकता। बस यही एक क्रिया चाहिए हमें, बस यही ज्ञान चाहिए कि जब मेरा शरीर छूटे तो मैंने करना क्या है। अगर ये ज्ञान तुम्हारे पास है तो तुम दोबारा भग में नहीं आओगे। भग यानी योनि, यानी गर्भजून। तुम किसी मां की योनि में, किसी मां के गर्भ में नहीं आओगे। इसी को भक्ति कहते हैं। यही है भक्ति। साहिब कह रहे हैं, मन की तरंग मार लो, बस हो गया भजन। आदत बुरी सुधार लो, बस हो गया भजन। अरे आए हो तुम कहां से, जाना तुम्हें कहां है, इतना बस विचार लो, हो गया भजन। ये क्या राम 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 राम, क्या श्याम श्याम श्याम, क्या अल्लाहू अल्लाहू, क्या वाहिगुरु वाहिगुरु, क्या नाम जप रहे हो तुम? नाम नहीं जपना है, आत्मा को जानना है।
आत्मा को। हे अर्जुन, जो अपनी आत्मा को जान लेते हैं वो परमात्मा को जान लेते हैं। जो अपनी आत्मा में स्थित हो जाते हैं वही स्थित प्रज्ञ कहलाते हैं। उनका इस जीवन में आना सफल हो जाता है। अब वो बार बार नाना प्रकार की योनियों में नहीं भटकते। ये है गीता का ज्ञान। लेकिन ना समझने के कारण हम मंदिरों में, मस्जिदों में, गुरुद्वारों में, चर्च में जो एक आम इंसान ने बनाई है, हम उसके चक्कर में पड़ जाते हैं और जो आत्मा स्वयं से है उसको नहीं जान पाते। हम समझ के बैठ जाते हैं कि भगवान मंदिर में रहता है। हम सोचते हैं भगवान मंदिर में रहता है। आपकी श्रद्धा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब एक चोर जाता है मंदिर में और भगवान की मूर्ति के सामने पड़ा गल्ला चोरी करके, तोड़ के, पैसा निकाल के ले जाता है, तब भगवान रोकते क्यों नहीं? तुम्हारे घर में तुम बैठे हो, कोई आदमी आए और तुम्हारा पर्स उठा के, तुम्हारा मोबाइल उठा के ले जाने लगे, तुम रोकोगे कि नहीं? जब तुम इंसान हो के रोक सकते हो तो भगवान हो के क्यों नहीं रोक पा रहे? जबकि पंडित जी ने प्राण प्रतिष्ठा भी कर दी। कोई ये नहीं कह सकता कि केवल मूर्ति लगी है, मूर्ति में प्राण भी है, तब भी वो किसी को नहीं रोक सकती। अरे गल्ला छोड़ो, अगर मूर्ति महंगी हो तो चोर मूर्ति उठा के ले जाता है, भगवान को ही ले गया किडनैप करके। सोचो, क्या हम ऐसे भगवान के पुजारी हैं जो खुद की रक्षा ना कर पाए? राम जी ने कितनों की रक्षा करी, कृष्ण जी ने कितनों की रक्षा करी, क्या मूर्ति कर सकती है? तुम्हारे पीछे 4 कुत्ते बढ़ गए खूंखार, सामने 20 फुट की हनुमान जी की मूर्ति है और थोड़ी दूर पे पुलिस थाना है, किधर भागोगे? बचने के लिए किस तरफ भागोगे? मूर्ति के पास जाओगे, क्या बचाएगी मूर्ति? पुलिस थाने पे जाओगे, पुलिस वाले बंदूकें लेके बैठे, डंडे लेके बैठे हैं, मार के भगाएंगे उनको। समझ लो अच्छी तरह, भगवान पत्थर के ना कभी थे, ना हैं, ना कभी होंगे। भगवान तो वो हैं जिन्होंने पत्थर को पैर लगा के इंसान बना दिया। नहीं बनाया क्या? राम जी ने पत्थर को पैर लगाया था। कौन था वो? कौन थी? अहिल्या। भगवान वो होते हैं जो पत्थर को पैर लगा के इंसान बना दे। भगवान महान है, लेकिन आज का इंसान उनसे भी बड़ा महान है। क्यों? भगवान पत्थर को इंसान बनाता है और इंसान भगवान को ही पत्थर बना के बैठा दिया। बताओ, भगवान बड़ा या इंसान बड़ा? भगवान पत्थर को इंसान बना रहा है और इंसान भगवान को पत्थर बना रहा है। ये उल्टी गंगा बहा दी इंसानों ने अज्ञानता के कारण। ना तो भगवान कभी पत्थर का था, ना आज है, ना कल को होगा। भगवान क्या है? हे अर्जुन, मैं आत्मा हूं, मैं सबके अंदर विराजमान हूं, सबके अंदर। हाथ खड़ा करो जिसके अंदर आत्मा नहीं है, हाथ खड़ा करो जिसके अंदर आत्मा नहीं है। आपके अंदर आत्मा नहीं है, बहुत बढ़िया, बिना आत्मा की चल रहे हो, बहुत बढ़िया। कबीर साहब कह रहे, घट घट मेरा साइया, सोनी सेज ना कोई, और बलिहारी वा घट की, जिस घट प्रगट होए। कहते हैं ऐसी कोई सेज ही नहीं है जहां पे आत्मा का वास नहीं है, क्योंकि असली राम आत्म राम है। वो आत्म राम जिसकी वजह से राम जी का शरीर चल रहा है। किसकी वजह से चल रहा है? आपका शरीर किसकी वजह से चल रहा है? मुसलमान का शरीर किसकी वजह से चल रहा है? ईसाई का, सिख का, जैन का, बुद्ध का, किसकी वजह से चल रहा है? आत्मा की वजह से चल रहा है। यानी सारे धर्मों के लोगों को आत्मा चला रही है। तो पूजनीय कौन है?
आत्म देव ही पूजनीय है, लेकिन कोई आत्म देव को जानता ही नहीं। इतना बड़ा ग्रंथ लिख दिया गीता, आत्मा की इतनी महिमा गा दी, लेकिन जो गीता को पढ़ा रहे हैं, आत्मा आत्मा चिल्ला रहे हैं, वो तक पत्थर को भगवान बना के पुजवा रहे हैं। कैसे ज्ञान होगा? ज्ञान होगा तो होगा कैसे? कृष्ण जी ने गीता में भी ये लिखा है, बताया है कि इस आत्म ज्ञान को केवल कोई बिरला विवेकी हंस ही इस ज्ञान को जान पाएगा। ये सबके बस की बात नहीं है कि गीता का ज्ञान पढ़ना और समझना सबके बस की बात है। 50-50 साल लोग गीता पढ़ते रहते तब भी ना जान पाते आत्म तत्व क्या है। केवल गुरु की दया से वो आत्म तत्व का ज्ञान होता है, और वही ज्ञान सर्वोपरि ज्ञान है। कबीर साहब कहते हैं, जल में मीन प्यासी मोहे देखत आवे हासी, आत्म ज्ञान बिना नर भटके, कभी काबा कभी काशी। कौन सा ज्ञान ना मिलने के कारण हम भटक रहे हैं? आत्म ज्ञान। आत्मा का ज्ञान हो जाए तो समझो कि सारे ज्ञान हो गए, और आत्मा का ज्ञान ना हो पाया तो पूरा ज्ञानी बनकर भी अज्ञानी रह गए। तो इसलिए इससे पहले कि मौत आ जाए, इससे पहले कि शरीर छोड़ना पड़े, बाकी ज्ञान तो ले लिया तुमने हिंदू मुसलमान सिख ईसाई का, अब सनातन का ज्ञान लो और एक सच्चे सनातनी बनो। अभी तक तुम सनातनी बने हुए थे पर थे नहीं, बने हुए हो पर हो नहीं। सनातनी और सत्य सनातनी दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। केवल सनातनी किसको कहते हैं? जो देवी देवताओं की पूजा करके हवन यज्ञ करके सोच रहे हैं कि हम सनातनी हैं। एक तो सनातनी ये हो गया, और एक हो गया सत्य सनातनी। जयकारा जब लगाते हैं तो क्या बोलते हैं? सत्य सनातन धर्म की जय। तो सनातन धर्म और सत्य सनातन धर्म, क्या फर्क है इसमें? फर्क है, क्योंकि यहां अज्ञानी भी सनातनी बने बैठी है। इसलिए सत्य सनातनी यानी जो सच में सनातनी है। असत्य वाले सनातनी कौन है? जो शरीरों की पूजा करके सोचते हैं हम सनातनी हैं। और सच्चे सनातनी कौन है? जो आत्म तत्व को जानने के बाद, सत्य को जानने के बाद सनातनी कहलाते हैं। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। इसलिए अब सत्य सनातनी बनना है, और मृत्यु से पहले अपने उद्देश्य को पूरा करना है। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे तो अब जा पा रहे हो क्योंकि हाथ पैर सलामत है। जब बूढ़े हो जाओगे, जब बिस्तर पे पड़ जाओगे, तब मंदिर नहीं जा पाओगे। तब क्या करोगे? तब पूजा की थाली नहीं घुमा पाओगे। तब क्या करोगे? राम राम भी नहीं बोल पाओगे, लाम लाम निकलेगा मुंह से। तब क्या करोगे? आत्मा को जानो। आत्मा को तुम सदा सदा अपने साथ, अपने संग पाओगे, चाहे तुम कहीं चले जाओ। इस दुनिया में तुम कहीं चले जाओ, आत्मा सदा तुम्हारे साथ रहेगी। मंदिर दूर हो जाएंगे, मंदिर में खड़े होके तुम मंदिर से दूर जाना शुरू करना, और देखो कितने कदम तुम आगे चले, मंदिर पीछे छूटता जाएगा। जहां तुम भगवान मान के बैठे हो तुमसे दूर होते जाएंगे, लेकिन तुम कहीं भी खड़े हो जाना इस संसार में, आत्मा को सदा अपने संग पाओगे। ये आत्मा हमेशा तुम्हारे साथ है, लेकिन तुम्हें इसका ज्ञान ही नहीं है। इसीलिए बार बार जन्म मरण में धक्के खा रहे हो। तो अब ये धक्के नहीं खाने हैं और आत्म तत्व को जानना है। तो आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। किस किस को मेरी बात समझ में आई है? हाथ खड़ा करो जरा एक बार। पूरे गांव को आ गई, बहुत बढ़िया। एक बार ताली बजा दो जरा गांव वालों के लिए, क्योंकि ये ज्ञान जल्दी समझ में नहीं आता मेरे भाई। इस ज्ञान को समझने में युगों युग लग जाते हैं। लेकिन अच्छी बात है, विवेकी हंस बैठे हैं,
और सबने हाथ उठाया है, एक भी ऐसा नहीं जिसने हाथ नहीं उठाया। बहुत अच्छी बात है। परमात्मा ऐसे ही आप लोग का विवेक बढ़ाए। और हमारे सत्संग YouTube चैनल पे आते हैं, कहत कबीर सुनो भाई साधो नितिन दास, आप ये लिखेंगे आ जाएगा, या फिर लिखेंगे नितिन दास के सत्संग, आपको लाइन से सत्संग शुरू हो जाएंगे मिलना, और आप 1 2 3 4 5 करके सत्संग को शुरू करें। और हमारी एक ग्रंथ है, हमारा छोटा सा ग्रंथ है, हर हर गीता घर घर गीता, भारत का मात्र 10 रुपए में ये ग्रंथ हमने छापा है। आप इसको प्राप्त कर सकते हैं, अच्छी तरह इसको पढ़ें, आधे घंटे में 15-20 मिनट में इसको पूरा कर लेंगे आप। लेकिन मैं चाहता हूं कि 15-20 मिनट में पूरा ना करके इसको कम से कम 2 घंटे में पूरा करो, 3 घंटे में पूरा करो। क्यों? एक एक लाइन को पढ़ो और समझो कि गीता क्या कह रही है। संतों की वाणी भी डाली है मैंने बीच में, संतों की वाणियां क्या समझा रही है, और सत्य सत्य का निबेड़ा करके सत्य सनातनी बनो। झूठे सनातनी नहीं बनना है कि असत्य की पूजा करके सोचो कि मैं सत्य के साथ जुड़ गया। बिल्कुल नहीं, सत्य एक था, एक है, एक रहेगा, और सत्य वो है जिसको अग्नि जला नहीं सकती। जिसकी तुम पूजा करते हो, आग में डाल के देखो उसको जलेगा कि नहीं। जिसको पानी भिगो नहीं सकता, डालो जरा उसको, जिसकी तुम पूजा कर रहे हो, गीला होगा कि नहीं। जिसको शस्त्र काट नहीं सकता, देखो जरा तलवार मार के जिसकी तुम पूजा कर रहे हो, कटेगा कि नहीं। केवल एक ही पूजनीय है, और वो है आत्मा। आत्मा ही पूजनीय है। तो इसी के साथ मैं आज का सत्संग समाप्त करता हूं, क्योंकि आगे भी जाना है, एक प्रोग्राम और है।
Thank you.